नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आपको पता है 9 नवंबर की जो एमएसपी की हेयरिंग होनी थी वो आज 21 को की थी, और लेकिन आज बहस जरूर हुई, जोरदार बहस हुई। 45 मिनट नीतीश गुप्ता जी ने बहस की। विपक्ष के पास कुछ खास नहीं था, बहुत सारे वीडियोज आपके पास आ गए हैं और दलील भी उनकी सामान्य सी थी। अब दलील, सबसे पहले दलील थी ड्यूटी ऑफ चार्टर बेसिस, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस जाते हैं, जो मानी नहीं गई। अब नया उन्होंने की सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, अधिकारियों का सम्मान है, अच्छी बात है। महिला अधिकारी नर्सिंग ऑफिसर से लेफ्टिनेंट से आती हैं, बहुत अच्छी बात है। और जबकि नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर से जो सिविल में होते हैं वो 4600 के ग्रेड से शुरू होते हैं, और यहाँ पर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रैंक पे बैड 3 5400 से शुरू होते हैं। अच्छी बात है, सम्मान कीजिए। लेकिन सवाल यह है हमारा सम्मान कब होगा। सम्मान की जहां तक बात की जाए, पोस्ट वार पे कमीशन रघुरमैया कमेटी 1960 की, जब आप लेबर कहते थे सोल्जर्स को, और 1973 के दौर में जबकि बांग्लादेश की लड़ाई तक जीतने के बाद के इतिहास, 65 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, जिब्राल्टर का युद्ध, तमाम युद्ध या आजादी से पहले के युद्ध सब लगाकर यदि देखा जाए तो 1973 के दौर में सेमी इंडस्ट्रियल लेबर से ज्यादा नहीं माना जाता था। आज भी क्या एक जवान की शहादत, उसका रिस्क, उसकी लाइफ, उसके जीवन का संघर्ष, उसकी ट्रेनिंग क्या 1/3 के सम्मान के बराबर है? क्योंकि एमएसपी 1/3 ही है। इसके अलावा इन तमाम युद्धों में कितने मेडल यानी परमवीर चक्र क्या लेबरों को दिए जाते थे सम्मान, या 1/3 ऑफिसर्स को परमवीर चक्र और जवान को 1/3 को ही चक्र मिलता है? ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? लड़ाई में सहयोग जो है इस आधार पर एमएसपी के बराबर नहीं होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अब जज साहब ने बोला इस पर इतना जल्दी फैसला, अगली बार 20 दिसंबर की डेट दी है कि सोच समझकर फैसला देंगे। लेकिन हमारे हक में फैसला है। वॉइस ऑफ एक्समैन लड़ाई लड़ रही, उसके हक में फैसला है। उसका सहयोगी दल गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून ने हमेशा सहयोग दिया है, बाकी लोग भी सहयोग करें। जब आप सबकी लड़ाई के लिए कोई लड़ रहा है, 1.5 लाख फीस एक बार की जाती है। नीतीश गुप्ता ने जबरदस्त बहस की, जिनको आप बीच में घुसपैठिए कह सकते हैं कि वकीलों की एक टीम डाली गई है उस रिट के साथ मिलाकर कि वो बहस करते हैं, कभी बहस नहीं करते हैं। बाहर आके हमेशा बोलेंगे कि हम फ्री केस लड़ रहे हैं, लेकिन डोनेशन जरूर करें, पैसा जरूर लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी एक विचारधारा के साथ एक साथ मिलकर रहें, ऐसे दलों के साथ मिलकर रहें जो वास्तव में लड़ाई लड़ती है। उत्तराखंड वासियों को भी मेरा यही संदेश रहेगा, और यही संदेश देशवासियों को। देखते हैं 20 तारीख की लड़ाई में बने रहे लगातार अपने सम्मान की लड़ाई में, क्योंकि अब आखिरी दाव सम्मान का खेला गया है। इसका मतलब हम लोगों का सम्मान अधिकारियों और नर्सिंग अफसर्स के 1/3 के बराबर, आधे या 1/3 से ज्यादा नहीं है। क्योंकि बड़ा मुश्किल से हमें सैनिक माना था, आज फिर वही नौबत आ गई कि इंडस्ट्रियल लेबर की तरह क्या हम लोग एक सिक्योरिटी गार्ड है मात्र, या इंडस्ट्रियल लेबर है? तो अगर ऐसा है तो सम्मान 1/3 कर लीजिए और एमएसपी भी 1/3 कर लीजिए, लेकिन एमएसपी बराबर होनी चाहिए, जिसकी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है, जब भी किसी दल का साथ देना हो, जब भी कोई जुलूस निकालना हो, कोई रैली करनी हो, या 39 लाख विडोज को लगा के जब हमारी संख्या गुणा 20 कर लो, जो हम लोग इतने हो जाते हैं, तो हर मंच पर, हर लोकतंत्र का मंच हो या रैली हो, इसमें हम लोगों को सबको घर से बाहर आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि आपको आपका सम्मान और अधिकार मिल सके। तो देखेंगे 20 तारीख दिसंबर की डेट में हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है। उम्मीद रखें, उम्मीद से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। उम्मीद जब थी तब आप सेना में आए, नहीं तो आपके साथ लाइन पर लगने वाले 20,000 25,000 लोग होंगे। तो उम्मीद थी तभी तो आप 100-150 सेलेक्ट होकर आए होंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।